अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल व्हाट फिर एंड हाउ। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है ये बेसिकली एक वाक़ई के हवाले से है जो कि मेरे ख़ुद के साथ पेश आया और आई वाज लाइक विलिंग टू शेयर दिस विद यू फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। इसको मैं हॉरर इंसिडेंट बिल्कुल नहीं बोल सकती बिकॉज़ ये हॉरर है नहीं। ये एक बहुत ही डिवाइन इंटरेक्शन था मेरे और मेरी दादी के बीच में, और दैट टू आफ्टर शी पास्ड अवे। हुआ ये कि 2004 में मेरी दादी का इंतकाल, जनवरी 2004, और उसके एक महीने के बाद मेरे सबसे छोटे चाचा की शादी थी। अच्छा, मैं अपनी दादी को के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, मतलब आई वॉज हर फेवरेट पोती, ठीक है। और मैं अपनी दादी के साथ अटैच भी बहुत ज़्यादा थी। शी वॉज माई मोस्ट फेवरेट पर्सन इन द फैमिली। और हम दोनों का जो एक रिलेशनशिप था ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और उनको हम बेसिकली पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे। फिर ये हुआ कि जैसे जैसे होता है नॉर्मल फैमिलीज़ में कि एक बड़ा घर होता है, उसमें सारे बहन भाई रह रहे होते हैं, फिर शादियाँ होती हैं तब भी वो रह रहे होते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो आपको मज़ीद स्पेस चाहिए होती है, बच्चों की प्राइवेसी चाहिए होती है। तो अल्टीमेटली किसी न किसी पॉइंट पर सबको अलग होना ही पड़ता है। तो हमारी फैमिली में ऐसे स्टार्ट हुआ कि जब चाचाओं की शादी शुरू हुई तो जब मेरे अब्बू की और उनके भाई की जो शादी थी, सेकंड वाले चाचा, तब तक तो हम लोग नहीं सेपरेट हुए। लेकिन जब थर्ड चाचा की बारी आई तब तक हम माशाल्लाह 4 बहन भाई हो चुके थे और हमें अब अपनी पर्सनल स्पेस थोड़ी चाहिए थी। तो तब हमारे अम्मा अब्बा ने डिसाइड किया कि हम अलग हो जाते हैं। बट अल्टीमेटली मेरे दादा दादी हमारे साथ ही ज़्यादा रहते थे। जब शादी के दिन करीब आए मेरे सबसे छोटे चाचा की, तो मेरी दादी जो है वो फिर ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड करने लगी, उनकी तैयारियाँ, ये सारी चीज़ें। और हुआ उसके बाद ये कि उनकी जो शादी जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रही थी, उससे ठीक 1 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। मतलब 4 फरवरी को शादी थी और 4 जनवरी को उनका इंतकाल हो गया। अब उनका जो इंतकाल था वो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। रीज़न ये कि एक तो शादी वाला घर, और उसमें ठीक 1 महीने पहले मैयत हो गई, और उसके बाद तो मैयत भी ऐसे इंसान की जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है फैमिली का, और उनके बेटे की शादी थी। तो सारा कुछ बहुत इस तरह से हुआ कि हम कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गए थे। और जब उनके इंतकाल की खबर मिली थी उससे एक दिन पहले हम वैसे भी वीकेंड्स पे जाते थे अम्मा से मिलने के लिए। मैं उनको अम्मा पुकारती थी, लेकिन मेरे अबू ऑन एंड ऑफ बीच में भी जाते थे। हम लॉन्ग वीकेंड के लिए जाते थे, लाइक फ्राइडे को स्कूल से ऑफ होने के बाद, कॉलेज से मेरी बहनों का स्कूल होता था, मैं और मेरा भाई कॉलेज में पढ़ते थे। वी वर लाइक ही वाज 17, आई वाज 16, एंड तो ये था मतलब 17.5 का वो था और मैं 16 ईयर्स की हुई थी। तो और छोटे बहनें जो थे वो लोग स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम तक। तो उन लोग लाइक हम लोग का फ्राइडे कॉलेज और स्कूल ऑफ करके वी यूज्ड टू गो टू आवर दादीज प्लेस, एंड फिर हम लोग पूरा वीकेंड रह के वी यूज्ड टू कम बैक ऑन संडे इवनिंग। तो लेकिन अब्बू बीच में जाते थे 2-3 दफ़ा लाज़मी। तो अब्बू गए अम्मा से मिलने इंतकाल से 2 दिन पहले, और अम्मा ने बोला कि मुझे इसको लेकर आओ, मेरा नाम लेके उन्होंने बोला। और मेरे अब्बू जो हैं वो उन्होंने कहा ठीक है मैं लेके आऊँगा। मैं नानी तो कहती नहीं लेके आओ, तो अब्बू ने बोला हाँ मैं लेके आऊँगा उसको। और हुआ ये कि फिर अब्बू ने आके बताया, अब्बू ने बोला चलेंगे, जल्दी चलेंगे, देख लेंगे जैसे भी है। तो बस ये डिसाइड हुआ, फिर हम आई गई हो ये बात। फिर अचानक से हमें खबर मिली कि इस तरह से इंतकाल हो गया, और शाम के टाइम हुआ है, और इस तरह से था। अच्छा, उसके कुछ टाइम के बाद ना कुछ वेकेशंस आने वाली थी वीक लॉन्ग की, और रीज़न मुझे नहीं याद कि क्यों ऐसा था। और अम्मा हमारे किसी रिश्तेदार से मिलने गई थी, तो उन्होंने कहा था कि बच्चों को जो है ना वो थर्सडे को स्कूल खुलेगा। तो अम्मा ने कहा था कि नहीं, थर्सडे को नहीं जाएंगे ये लोग, मंडे को जाएंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ कि हम अम्मा के इंतकाल के बाद फिर उसके नेक्स्ट मंडे को स्कूल गए थे।
तो खैर वाक़या कुछ इस तरह से है कि हम अम्मा का इंतकाल हुआ, फिर हम गए वहाँ पे दादी के घर पे, अपनी अम्मा के घर पे। अब हमारे दादा उस टाइम भी हयात थे, तो बस फिर रात को सब कुरान शरीफ वगैरह पढ़ रहे थे। अम्मा को नहला दिया गया था, गुस्ल दे दिया गया था, लेकिन क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी तो दफनाने का जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया, और वो ये कहा गया कि जी नेक्स्ट डे दफना देंगे, अभी इनको बस इस तरह गुस्ल दे के रख दिया जाता है। अब तकरीबन सुबह के 4 बज गए, तहज्जुद का टाइम होने वाला था। एंड फिर ये हुआ कि हम तहज्जुद का टाइम हो गया था या होने वाला था। मेरी चाची ने बोला कि 10-15 मिनट के लिए तुम सब बच्चे आधे घंटे के लिए जाके थोड़ी सी नींद ले लो, फिर फजर हो जाएगी, फिर आ जाना नीचे, मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद लोग ताज़ियत के लिए आएंगे, मैयत में शामिल होने के लिए आएंगे। ऐसा हुआ कि सब ऊपर जा रहे थे, सबसे आखिर में मैं चढ़ के जा रही थी, तो नीचे वाले पोर्शन में मैयत रखी हुई थी, हमने ऊपर जाना था। तो हमारा घर इस तरह से था कि जैसे पुराने घर होते ना बड़े, तो वैसे हमारा घर था, और हमारा वॉशरूम एरिया, हमारा गुस्ल का एरिया और बर्तन धोने का जो एरिया वो, और वज़ू करने का एरिया, वो लाइन से बने हुए थे, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े थे और काफ़ी लंबे से एक उसके अंदर बने हुए थे। तो जब मैं वज़ू करने वाले एरिया को क्रॉस करने लगी ना, मुझे लगा कि अम्मा जो है ना वो वज़ू कर रही हैं, बाकायदा मैंने उन्हें देखा वज़ू करते हुए, और मैं क्रॉस करके आई डोंट नो विच स्टेट ऑफ माइंड आई वाज, एंड थोड़े से कदम चढ़ के मुझको रियलाइज़ हुआ कि अम्मा का तो इंतकाल हो गया एंड वो नीचे हैं। एंड आई टर्न्ड अराउंड, और मैंने देखा कि वो जो हमारा गुस्ल का एरिया था ना, वहाँ पे एक पुराने ज़माने में टैप टूटी लगी हुई होती थी, नल लगा हुआ होता था, वो वाले ज़माने का नल वहाँ पे उस टाइम भी लगा हुआ था। तो वो टूटी हमारी होती थी, पाइप के साथ टूटी अटैच होती थी, और टैप जिसको आप कहते हैं नल, और मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन जो नल है ना वो बाकायदा ऐसी कंडीशन में है कि उसमें से पानी ड्रिप हो रहा है जैसे किसी ने अभी बंद किया हो, और वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा हिल भी रहा था। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने फ़ौरन अपनी चाची को बताया, और उनको मेरा वहम लगा, लेकिन बाद में जब मैं फिर नीचे गई, दोबारा नीचे अम्मा लेटी नहीं, फिर मैं ऊपर आई, एंड आई वाज सो स्कैर्ड, एंड जब सारा कुछ हो गया, मैंने फिर घर में अपने अम्मी अब्बू के साथ, दादा के साथ, चाचा लोगों के साथ डिस्कस किया, पप्पो को बताया, तो सब ने मुझे ये बोला कि ये जो रूहें होती हैं बेसिकली जब तक दफना नहीं देते ना तो वो अतराफ़ में घूम रही होती हैं, और फिर जब ले जाते हैं तो वो चली जाती है, फिर वो जाने बरज़ख आलम बरज़ख में हो जाती हैं, फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके साथ क्या होता है। लेकिन यही है कि जब तक घर से चली नहीं जाती, रूहें जो होती हैं वो घर के अंदर ही होती हैं। अच्छा, ये वाला वाक़या हुआ, और उसके बाद 1 महीने के बाद मेरी चाचा की शादी हो गई, और उसके कुछ टाइम के बाद रमज़ान आया, और फिर जो हमारी पहली ईद थी, मतलब कुछ टाइम के बाद अम्मा के इंतकाल के बाद, तो हमसे हमारे घर वैसे ही मेहमानों ने आना था मिलने के लिए, क्योंकि हमारे घर में पहली मतलब इस तरह से ईद थी कि अम्मा के बगैर थी। तो जो हमारी अम्मा का जो कमरा था ना, वहाँ पे सफाई वगैरह करते थे, लेकिन अल्टीमेटली उसको सामान वगैरह था, मेरे चाचा का भी सामान होता था, जाते थे चीज़ें निकालते थे, भेड़ देते थे दरवाज़ा, तो मतलब उसको कोई बहुत ज़्यादा मोर ऑफन इस्तेमाल नहीं करता था। ईद के दिन सफाई करके जो है ना उसको बंद कर दिया था। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ इस तरह हो रही है। बंद करने के बाद ऊपर आ गए, फिर नीचे जाके पता नहीं किसने दरवाज़ा खोला। ईद के दिन हम लोग सब ऊपर की तरफ थे, नीचे कोई भी नहीं था। अचानक से इतनी तेज़ इतर की खुशबू आई है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन, और वो कमरा खुला था मेरी दादी। तो मैं अभी तक ये कनेक्शंस और ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती हैं, लेकिन आई न्यू इट वॉज माई दादी। तो ये 2 इंटरेक्शन थे। उसके बाद मैंने एक दफ़ा हाथ में भी देखा कि उनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा हसीन एक कड़ा था। मेरी दादी बहुत ही ज़्यादा परहेज़गार खातून थी, अल्लाह ताला उनको गरीख़ रहमत करे।
और ये वाक़यात, ये इंटरेक्शंस मैं कभी भूल नहीं सकती। तो इसके साथ ही आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस पॉडकास्ट। अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।